नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मई 2022 का राशिफल। यदि आप कर्क राशि है तो क्या संकेत मिलते हैं, ग्रहों की व्यवस्था क्या है, आपके सारे ग्रह जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं वह सारे के सारे क्रम से 4 घरों में बैठे हैं, चतुष्माला योग का निर्माण करते हैं। यह शक्तिशाली योग बनी। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अच्छी स्थिति में आपके गुरुदेव स्वगृही है, मीन का भाग्यस्थान में, और वहीं शुक्रदेव भी बैठे हैं। तो शुक्रदेव उच्च के हैं, बहुत शक्तिशाली रूप में आपके भाग्य को बलवान करते हैं। आप सचमुच भाग्यशाली हैं, क्योंकि मई में आपके भाग्य पग पग पर आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात है, साथ साथ में कर्क वालों के लिए शनि की अष्टम ढैया भी शुरू हो गई। अब क्या होगा? एक तरफ आपके भाग्य बलशाली है और दूसरी तरफ सबसे कठोर और कठिन परीक्षा की घड़ी शुरू, जो ढैया के रूप में अष्टम ढैया अपना काम तो दिखाएंगे। सीधे सीधे कुछ ऐसे सेक्टर है, ऐसे क्षेत्र है जहां पर वह आपके भाग्य बली होने से भी नहीं रुकेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और कहीं कहीं भाग्य बलवान है तो आपको सफलता भी दिखाई देंगे। तो कौन से ऐसे विभाग है जहां आपको माला योग, आपके अच्छे भाग्य साथ देंगे, और कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां आपके ढैया आपको परेशानी देना शुरू कर देंगे? सतर्क हो जाए। एक बात पहले ही बता दूं, आप अच्छी तरह से समझ लें कर्क वाले, अब आपको ढैया का उपचार शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है कि क्या उपाय करें, ऐसे 10 उपाय जो हमने खोज के रखे हैं और जिसको खोजा ही नहीं बल्कि प्रयोग में भी लाया गया, अच्छे परिणाम देते हैं। सरल भी है, कठिन भी है। आपको जो भी समझ में आता है उसमें से 3 उपाय एक साथ यदि आपने शुरू कर दी तो कितना भी कठिन ढैया क्यों ना आपको परेशान करे, आप निश्चित तौर पर आराम, रिलैक्स और शांति महसूस करेंगे। भले परसेंटेज आपको कम रहे, 30% तो परेशानी लगी रहेगी, लेकिन आप अच्छा फील करेंगे। उसके लिए आप मेरा अनोखा सूत्र दूसरा चैनल पर जा करके शनि की ढैया को सर्च करके जरूर देखें, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो क्या होगा, अब इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब ढैया आपके शुरू हुए तो वह कहां कहां प्रभाव डालेंगे। शुभ बात को भी बता रहे, अशुभ को भी। पहले शुभता से शुरू की जाए। शुभता के क्षेत्र में देखते हैं कि भाग्य आपके बली है, इसलिए गुरुदेव और शुक्रदेव दोनों आपको अपने कारकत्व के हिसाब से, अधिपत्व के हिसाब से अच्छे परिणाम देंगे। पिता के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू, और आपके बाहर जाने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ के योग शुरू। साथ साथ में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। इसके बाद शिक्षा की जब बात होती है तो शिक्षा संबंधित आपको उच्चता की प्राप्ति निश्चित दिखाई देगा, क्योंकि ढैया कितना भी कोशिश करे आपके शिक्षा को नहीं रोक सकता है। आपके शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका मन भी लगा रहेगा, आप उस शिक्षा की ओर भी अग्रसर होंगे, आपको वहां कोई बाधा नहीं दिखाई देता है। फिर यही गुरु और शुक्र का चमत्कार देखेंगे, प्रेम प्रसंग, वहां किसी भी तरह के व्यवधान नहीं है। 2 ग्रह शुभ शक्तिशाली प्रभाव डाले, शनिदेव भी प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए ढैया के कारण शनिदेव आपके प्रेम प्रसंग में, शिक्षा में बाधा करने की कोशिश करेंगे और गुरुदेव वहां आपको बचाने की चेष्टा करेंगे। हो सकता है कि अचानक आपके जीवन में प्रेम प्रसंग में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, छूटने की स्थिति आ जाए, लेकिन देखेंगे कि सब नॉर्मल और सामान्य हो गया। नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकते हैं अचानक, ढैया के प्रभाव तो वहां है।
उसके बाद यदि देखा जाए तो संतान, आप देखेंगे जो संतान आपके बहुत अच्छा करते चले जा रहे हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति, जिन संतान से आपको परेशानी पूर्व से थी वहां कुछ परेशानी और बनी रहेगी। लेकिन कुछ मांगलिक कार्य संतान के और कैरियर से जुड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां भी अचानक आप महसूस करेंगे कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन जन्म के समय बहुत सहजता सरलता से बहुत अच्छी स्थिति में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहां ढैया रोकने का और बाधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु कृपा से बुद्ध के प्रभाव से वहां सारे स्थिति नॉर्मल और शुभ निकलते चले जाएंगे। यहां दोहरा प्रभाव हो जाता है। गुरुदेव आपके सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुदेव आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे हेल्थ से जुड़ी बातें अगर की जाए तो ढैया का प्रभाव क्या करेंगे, हेल्थ को छूते नहीं। तो हेल्थ बहुत बड़ी बात है। भाग्य आपके साथ है, शरीर आपके साथ है, बुद्धि विवेक भी आपके साथ चल रहा हो तो फिर यह अपने आप में एक प्रबल राजयोग है और आपके काम रुकते नहीं है, बनते चले जाते हैं। अगर शरीर सुख है तो आप हर कार्य के लिए सक्षम हैं, अब हर कार्य को आप कर सकते हैं। तो इसलिए मन में उत्साह बना रहेगा, लेकिन बाधाएं दिखती है फिर भी आप डट कर उसका सामना करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि पहली बार आपके कार्य में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करेंगे। आप बोलेंगे ऐसा ही होता चला रहा, आप उसका सामना करेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, मन में आशा और विश्वास बने रहेंगे, आप किसी कार्य के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आगे महत्वाकांक्षा भी जारी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आगे बताने जा रहा हूं, वहां आप सावधानी रखेंगे, अपने आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में नहीं बदलेंगे, नहीं तो वहां धोखा है। तो इस तरह आपके लग्न मजबूत है और इस तरह आपके मन मस्तिष्क भी मजबूत है, डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। अब ढैया क्या करेंगे? ढैया को मिलते हैं 4 जगह, जहां वो चल रहे हैं उस जगह अष्टम, यही तो जगह है प्रॉब्लम का, उतार चढ़ाव का। अचानक जीवन में कोई उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, अचानक कोई एक्सीडेंटल योग को जन्म देते हैं, लेकिन शरीर क्षति नहीं हो सकता है क्योंकि शरीर को छू नहीं रहे, गुरुदेव बचा रहे हैं। इसलिए एक्सीडेंटल बात हो सकती है, योग है। और जो भी व्यक्ति अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े क्षेत्र में है, जन्म मृत्यु से जुड़े क्षेत्र में है, पुलिस डिफेंस में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर में है, जो व्यक्ति फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल करते हैं, वाणी से जुड़े क्षेत्र में है, एजुकेशन शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में है, उनको तो प्रॉब्लम है, वहां तो उतार चढ़ाव है, वहां तो चेंज है, ट्रांसफर है, लेकिन मन चाहे जगह नहीं। ट्रांसफर के उपरांत आपको परेशानी दिखाई देना शुरू इन क्षेत्रों में। ध्यान देंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में आप है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप है, सूर्य राहु का ग्रहण 15 तक तो दिखता है, 15 को सूर्यदेव घर बदल देंगे, एक राहुदेव तो है, और शनिदेव का आपके कर्म स्थान पर दृष्टि। प्रॉब्लम वहीं छुपी है। क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, जहां आप काम करते आ रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की सबसे बुरी हालत, वहां छूटने की स्थिति। सूर्य राहु का ग्रहण, बॉस के प्रॉब्लम शुरू, बॉस को प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम देना शुरू, आप बॉस से परेशान हैं। अब छूटने के लिए आप स्वयं छोड़ दें या वहां से छुड़वा दिया जाए। जॉब छोड़ने और बदलने की संभावनाएं बढ़ गए। प्राइवेट वालों की स्थिति ठीक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो जुड़े हैं उनके जॉब तो छूट नहीं सकते। कहीं कहीं स्थिति है आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, जो उस स्टेज में है निश्चित छोड़ेंगे। कहीं कहीं ऐसे जगह आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो आप नहीं चाहते, आपके मन के एकदम खिलाफ आपको भेज दिया जाएगा। परेशानी वहां है, दिखाई देगा,
आपके प्रमोशन मिल गए तो मिल गए, अब तो रुकेंगे, इंक्रीमेंट रुक जाएंगे, आपको परेशानी महसूस शुरू, आपके शत्रु भी आपके इसी वक्त आपका फायदा उठाएंगे, आपके कुछ गुप्त शत्रु भी आपके कर्म क्षेत्र में आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। यहां स्थिति ठीक नहीं है, संभल के रहे और निश्चित तौर पर ढैया की शांति आपको जरूरी है, करें। अब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के मालिक ही अष्टम स्थान में जो शनिदेव चल रहे हैं ढैया के रूप में, इसका अर्थ है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, जहां लाभ मिलता था अचानक हानि शुरू, पार्टनरशिप जो अच्छे चल रहे थे विवाद शुरू, टूटने की स्थिति बन गई। वहीं से आप महसूस करेंगे कि आपके बिजनेस और पार्टनरशिप में बहुत भारी उतार चढ़ाव। नया कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो आप रुक जाएं, नए बिजनेस के लिए समय ठीक नहीं है, और नया बिजनेस यदि आप शुरू करते हैं तो धन की हानि, बर्बादी और फंसना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सावधान। ये ढैया आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, अशुभ प्रभाव। आपके जो दाम्पत्य जीवन चलते आ रहे थे ठीक है, अचानक उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं। नए दाम्पत्य जीवन में जो आए हैं, जिनकी नया शादी हुई है, उनके लिए बहुत सावधान रहने वाली स्थिति है, क्योंकि वहां झगड़े विवाद और टूटने की स्थिति, अष्टम घर। अचानक कुछ ऐसे विवाद उभर सकते हैं जो तुरंत आप देखेंगे कि शादी अब टूटने के कगार पर है। ये क्या चमत्कार हुई। ढैया, आप ढैया की शांति जरूर करते रहे, निश्चित 3 उपाय अनोखा सूत्र से निकाल के आप करें, आपके सारे स्थिति नॉर्मल रहेंगे। और नए विवाह की बात अभी तो छोड़ दे, योग बने हुए भी हैं, गुरुदेव बनाए हैं योग, करवाएंगे। लेकिन देखें, अगर बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं शादी इस अवधि में, नहीं तो आगे आप 2-2.5 महीने के बाद सोचें। हम तो कहेंगे मई में, जून में छोड़ दे, जुलाई से सोचें। ये स्थिति विवाह नई विवाह के लिए है। और आपके प्रेम प्रसंग, वहां तो आपने देखा उतार चढ़ाव बनी हुई है, उसे विवाह में बदलना अभी समय नहीं है। तो वैवाहिक सुख में भी उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति, छूटने की स्थिति, झगड़े विवाद, कहीं कहीं मुकदमे, कहीं कहीं बहुत कुछ दिखाई देता है जो होने की संभावना है आपके दाम्पत्य जीवन में। इसलिए जितना ज्यादा आप सुरक्षित रखेंगे उतना अच्छा है। और धन के मामले में धन खर्च अब शुरू हो गए, रिश्ते नाते कुटुंबों में झगड़े विवाद अब शुरू हो गए, आपको हाथ में धन नहीं टिकेगा, खर्च बेतहाशा, जहां तहां से खर्च बनने शुरू हो जाएंगे। संभालना मुश्किल है। शेयर मार्केट में सावधान रहे, क्योंकि ढैया आपको बड़े चोट पहुंचा सकते हैं। लाभ के भी संकेत है, लेकिन आप रेशियो में देखेंगे तो हानि के योग अधिक है, घाटा अधिक होगा। सावधान रहें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रुक जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके विवाद का कारण, कर्जदार बनाएंगे और झगड़े मुकदमे का कारण बनेंगे। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो वह चलता रहेगा, अभी आपके हाथ कमजोर है, थोड़ा सावधान रहें। आप उपाय पर ध्यान दें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कर्क वालों के जीवन में अब एक नए सिरे से देखा जाएगा तो ढैया का प्रभाव शुरू, इसलिए ढैया का उपाय करते रहें, आप बहुत शांति से इसे पार कर लें। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।